बहुत समय पहले स्वर्गलोक से भी सुंदर एक अद्भुत जगह थी, परीलोक। यहाँ हवाएं मधुर संगीत की तरह बहती थीं, फूल जादुई खुशबू बिखेरते थे और आकाश हमेशा सुनहरे प्रकाश से जगमगाता था। इसी परीलोक में एक खास परी रहती थी, इंद्रप्रिया। इंद्रप्रिया आम परियों से अलग थी। उसके पंखों में 7 रंग थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी और गुलाबी। जब वह आसमान में उड़ती तो पीछे एक चमकता हुआ इंद्रधनुष बन जाता। उसकी हंसी से फूल खिल जाते और उसके गीतों से झरने मीठी ध्वनि में बहने लगते। इंद्रप्रिया परीलोक के सबसे सुंदर इंद्रधनुषी महल में रहती थी। इस महल की दीवारें मोती और क्रिस्टल से बनी थी और सूरज की रोशनी पड़ते ही पूरा महल अलग अलग रंगों में चमक उठता था। महल के भीतर स्वर्ण परी, जो परीलोक की रानी थी, एक विशाल जादुई दर्पण के सामने बैठी थी। एक दिन स्वर्ण परी ने दर्पण में एक दृश्य देखा। धरती पर उदासी और अंधकार छाया हुआ था। लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी, पेड़ पौधे मुरझा रहे थे, नदियां सूख रही थीं और बच्चे बिना खुशियों के जी रहे थे। स्वर्ण परी ने इंद्रप्रिया को बुलाया और कहा, धरती को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे 7 रंगों में ही वह शक्ति है जिससे धरती फिर से जीवन से भर सकती है। इसके बाद स्वर्ण परी ने उसे 7 जादुई क्रिस्टल दिए। इंद्रप्रिया ने स्वर्ण परी का आशीर्वाद लिया और धरती की ओर उड़ चली। इंद्रप्रिया जब धरती पर पहुंची तो उसने देखा कि चारों ओर अंधकार था। लोगों की आंखों में डर और निराशा थी। धरती की हरियाली जैसे कहीं खो गई थी। सबसे पहले वो एक गांव में पहुंची जहां सालों से बारिश नहीं हुई थी। किसान सूखी धरती को देखकर रो रहे थे। इंद्रप्रिया ने अपने नीले क्रिस्टल को हवा में घुमाया और अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में बारिश होने लगी। किसानों के खेत फिर से लहलहा उठे और गांव में खुशियां लौट आईं। फिर वह एक नगर में पहुंची जहां कई अनाथ बच्चे भूखे और बेसहारा घूम रहे थे। उनके पास पहनने के लिए सही कपड़े भी नहीं थे। इंद्रप्रिया ने पीले क्रिस्टल से एक जादू किया और वहां एक सुंदर आश्रम बन गया। बच्चों को खाना, कपड़े और शिक्षा मिलने लगी। उनकी हंसी और खुशी से पूरा नगर गूंज उठा। कुछ दूर एक जंगल था जहां लोग एक भयानक राक्षस से डरकर छिपे हुए थे। वह राक्षस रात को गांव में आकर लोगों को परेशान करता था। इंद्रप्रिया ने लाल क्रिस्टल का उपयोग किया जिससे वहां साहस की ऊर्जा फैल गई। लोग निडर होकर बाहर आए और मिलकर राक्षस को भगा दिया। इसके बाद इंद्रप्रिया एक ऐसी जगह पहुंची जहां पेड़ पौधे सूख चुके थे और धरती बंजर हो गई थी। वहां कोई भी जीवित चीज नहीं दिख रही थी। उसने हरे क्रिस्टल को जमीन पर रखा और देखते ही देखते वहां घास उगने लगी। पेड़ हरे भरे हो गए, फूल खिलने लगे और पक्षियों ने मधुर गाना गाना शुरू कर दिया। एक नगर में लोग हमेशा झगड़ते रहते थे। वहां नफरत और ईर्ष्या का माहौल था। इंद्रप्रिया ने गुलाबी क्रिस्टल से हवा में जादू बिखेरा जिससे वहां प्रेम और करुणा की भावना जाग उठी। लोग अपने पुराने झगड़े भूलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। अंत में इंद्रप्रिया एक ऐसी जगह पहुंची जहां लोग अंधविश्वास और अज्ञान के कारण परेशान थे। उन्होंने किताबों को महत्व देना बंद कर दिया था और शिक्षा की कमी के कारण वे अनेक समस्याओं में फंस गए थे। इंद्रप्रिया ने बैंगनी क्रिस्टल को चमकाया जिससे वहां ज्ञान की रोशनी फैल गई। लोगों ने फिर से शिक्षा की ओर ध्यान देना शुरू किया और उनके जीवन में सुधार आने लगा। जब इंद्रप्रिया को यकीन हो गया कि धरती पर खुशियां लौट आई हैं, तो उसने अंतिम बार आसमान में उड़ान भरी। उसके पंखों से एक सुंदर इंद्रधनुष बना जिसे देखकर धरती के लोग खुशी से झूम उठे। इंद्रप्रिया ने कहा, जब भी धरती को मेरी जरूरत होगी मैं फिर से लौट कर आऊंगी। इसके बाद वो परी लोक वापस चली गई, लेकिन उसका जादू हमेशा धरती पर बना रहा।